स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रेप में। आप सभी स्टूडेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कला वर्ग यानी आर्ट्स ग्रुप के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, जो आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखेंगे और इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करके अब सीधे प्रश्न पे चलते हैं। आज के इस क्लास का पहला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, जो कि प्रश्न संख्या 51 से शुरू है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर आंसर करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कब्र गाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे। 3 से 4 सेकंड आप सभी को मिलेगा। 4 विकल्प आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, आंसर फटाफट से दे। इसका सही आंसर होगा रोपड़, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आप देख सकते हैं आपके कला वर्ग में ये एनालिसिस कर पाएंगे, जब कला वर्ग की महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट है उसको हल करेंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि किस किस जो है विषय से किस किस पार्ट से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम पे आधारित यह प्रैक्टिस सेशन है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे है कि मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन था? आप सभी लोग आंसर करें। प्रश्न संख्या 52 आप सभी के सामने स्क्रीन पे। 4 विकल्प है, शिशु नागवंश, नंदवंश, हर्यक और शुंगवंश। तो इसका सही आंसर होगा हर्यक वंश, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उसे पढ़ते हैं, आंसर करते हैं। पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? इसका आंसर करें। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी। 53 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विक्रमशिला, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, इसका आंसर करें। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आंसर करें। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह या नसीरुद्दीन बहरामशाह। आप सभी लोग आंसर करें। ठीक है, 4 विकल्प है, 54 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा नसीरुद्दीन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन कैसे सौंपा? आप सभी लोग आंसर करें। 55 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, 4 विकल्प है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आंसर करें। इसका सही आंसर होगा मलिक काफूर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उसका आंसर करते हैं। मराठा साम्राज्य में किस पेशवा को लड़ाकू पेशवा कहा जाता? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कला वर्ग का, आप सभी लोग आंसर करें। 4 विकल्प आप सभी के सामने है, बाजीराव, बालाजी, बालाजी बाजीराव या बाजीराव प्रथम। आंसर करें। प्रश्न संख्या 56 आप सभी के सामने होगा, इसका सही आंसर है बाजीराव प्रथम, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर करें। 4 विकल्प आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, ध्यान से आप लोग प्रश्न को पढ़िए, विकल्प को पढ़िए, फिर आंसर करिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 1773 का विनियामक अधिनियम, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करें। इलाहाबाद, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। सभी लोग आंसर करें। 58 आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर होगा यानी बलिया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। दिया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत को किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? यानी लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेजली। आप सभी लोग आंसर करें, आप सभी के सामने प्रश्न है, फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। का सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? यानी विकल्प ए दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी दिया है सोवियत संघ का संविधान, या सी ब्रिटिश संविधान या संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आप सभी लोग आंसर करें। प्रश्न संख्या 60 का इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन
ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है चतुरानन में समास है। आप सभी लोग आंसर करें। ये हम लोग कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जब कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसको हल करेंगे तो ये आप विश्लेषण कर पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं किस किस विषय से। तो देख सकते हैं कला वर्ग में हिंदी से भी प्रश्न है, अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास, भूगोल, जो है नागरिक शास्त्र, अन्य विषय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब आप लोग जानते हैं। कब ये सभी पता कर पाएंगे? जब आप जो है प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। चतुरानन में समास कौन सा है? आप सभी लोग जवाब देंगे तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है प्रश्न संख्या 62, अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। आप सभी लोग आंसर करें। प्रश्न संख्या 62 आप सभी के सामने है। इसका सही आंसर क्या होगा? अनुधन एषण। क्या होगा? अनुधन एषण, यानी ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, फिर आंसर करते हैं। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सभी लोग आंसर करें फटाफट से। आप सभी के सामने प्रश्न आप सभी के सामने है। विकल्प यहाँ दिया हुआ है, आज स्कूल बंद है, यानी शुद्ध वाक्य का। तो ये गलत है, स्कूल नहीं होता, स्कूल होता है। ठीक है, अगला है कि आज बड़े दिनों बाद सुख प्राप्ति हुई, ये भी गलत है। ठीक है, 80 घाट पर संतों की बहुलता है, आपकी मनोकामना पूरी हो, यानी इसका सही जो वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, वह सी होगा, यानी 80 घाट पर संतों की बहुलता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। 64 दिया है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है? सभी लोग आंसर करें। 4 विकल्प है, आप लोग देख सकते हैं, ए, बी, सी और डी। फटाफट से आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का जो अर्थ है इस मुहावरे का, इसका सही विकल्प ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है प्रश्न संख्या 65। 65 में क्या दिया हुआ है? करुण रस का स्थायी भाव है। आप सभी लोग आंसर करें अगले प्रश्न का, यानी शोक। ठीक है, राश, उत्साह, शोक। यहाँ देख सकते हैं 2 विकल्प में शोक है। 65 का आंसर देने का प्रयास करेंगे, यानी शोक, यानी ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी। ए और बी दोनों में दिया हुआ है, तो यहाँ बी या ए दोनों मार देंगे तो ये क्या होता है, मिस प्रिंट हो जाता है। तो कभी कभी 2 विकल्प सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न दिया है कि जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख सकते हैं हिंदी से प्रश्न है, तो इसका आंसर करेंगे। ये रूपक अलंकार है, अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा या यमक है। आप सभी लोग अगले प्रश्न का आंसर दें। आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, तो यहाँ यमक है। यमक में क्या होता है कि शब्दों की आवृत्ति होती है। जे जे तुम तारे, तेते नभ में न तारे। आप देख सकते हैं यहाँ 2 यानी तारे तारे शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन दोनों के अर्थ अलग है, तो यह यमक अलंकार है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 67 दिया है कि मैं खाना खा चुका हूं, वाक्य में कौन सा काल है? आप सभी लोग आंसर करें। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर दे। विकल्प 4 है, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल या असामान्य काल। मैं खाना खा चुका हूं, इसका आंसर क्या होगा? ये भूतकाल, यानी खाना खा चुका, ये कार्य हो चुका है। जो कार्य हो चुका वह किस में जाएगा? पास्ट, यानी भूत में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा, में रेखांकित पद में विश्लेषण कौन सा? देख सकते हैं रेखांकित पद कहाँ है? यहाँ 2 लीटर दूध में रेखांकित पद है। इसमें पूछा गया है पद में विश्लेषण या विशेषण कौन है, सॉरी, तो आप बताएंगे, इसका आंसर करेंगे। तो इसमें क्या होगा? 2 लीटर, क्या है? 2 लीटर यानी निश्चित है। ये क्या होगा? विशेषण में होगा निश्चित परिमाणवाचक। क्या होगा? 2 लीटर दूध खरीदा, यानी उसकी क्वांटिटी क्या है? ये निश्चित है, तो इसका क्या होगा? निश्चित परिमाणवाचक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने देख सकते हैं। अब आपका इंग्लिश से यानी अंग्रेजी से कुछ प्रश्न है, उसको हल करते हैं। ये ध्यान रखेंगे, कला वर्ग में आपके अलग अलग विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मिश्रित प्रश्न होता है। ये सभी एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लगाए होंगे, हल किए होंगे। देख सकते हैं डायरेक्शन यानी निर्देश दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 79 जो दिया हुआ है उसमें दिया है, दूज द अल्टरनेटिव विच मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस।
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डैश यानी कंप्लीट करना सेंटेंस, यहाँ दिया हुआ है कि इनक्रीज दिया हुआ है। हाँ 69 आप सभी के सामने है, देख सकते हैं दिया है, इंक्रीज से बना हुआ है इंक्रीजिंगली। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आर आस्क्ड टू केम टीचिंग असिस्टेंट इन ऑर्डर टू डैश दिया, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट। इसका 4 विकल्प आप सभी के सामने देख सकते हैं, ए बी सी और डी। तो 69 का जो आंसर होगा आप सभी लोग बताएं फटाफट से, इसका जवाब दे, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी इंस्ट्रक्ट। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, डायरेक्शन यानी निर्देश दिया है कि जो क्वेश्चन संख्या यानी क्वेश्चन नंबर है वह 17 से 71 यानी 70 से 71 तक के दो प्रश्न है, उसे जो है दूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द गिवन जो है दिया हुआ है, इसको आंसर करना है। 70 आप सभी के सामने यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है प्रश्न संख्या 70, इसको पढ़ना फिर आंसर करना है। दिया है कि एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। ठीक है, इसका 4 विकल्प आप सभी के सामने, इसे देख सकते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। यानी 70 का जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन ए है, बोहेमिया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा 71, यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रश्न दिया हुआ है, समवन हु लिव्स वन कंट्री टू लिव इन अनदर। यानी इसका 4 विकल्प आप सभी के सामने है, इसका आंसर करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं आर्ट्स ग्रुप के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे। इसका सही आंसर होगा इमिग्रेंट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न उसे देखते हैं फिर आंसर करते हैं। देख सकते हैं आप सभी लोग स्क्रीन पर दिया है कि 72 से लेकर 73 तक के जो दो प्रश्न हैं, क्या करना है, दूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। ठीक है, टू द गिवन वर्ड यानी विलोम शब्द अपोजिट मीनिंग देखना है। आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, यानी 72 दिया है एब्यूडेंट। ठीक है, 4 विकल्प आप सभी के सामने देख सकते हैं, ए बी सी और डी। इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग फटाफट से। इसका सही आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन सी होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 हुआ है, दिया हुआ है नोटिसिएबल। इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द आप लोग बताएंगे। 4 विकल्प आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, इसे देख सकते हैं, इसका आंसर करेंगे फटाफट से। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, हिडन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा, उसको पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। प्रश्न संख्या यानी 74 से 75 तक के जो प्रश्न है, दूज द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 74 दिया है करेजियस। इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे, आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। ठीक है, यानी इसका 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा फियरलेस, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि हिंदी के भी प्रश्न थे और अंग्रेजी से भी प्रश्न थे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। अगला प्रश्न दिया हो कि भारतीय उपमहाद्वीप किसका भाग था। इसका आंसर करें, आप सभी के सामने स्क्रीन पे प्रश्न है। ठीक है, यानी 4 विकल्प दिया हुआ, उसे पढ़ सकते हैं, फिर इसका आंसर करें फटाफट से। इसका सही आंसर होगा यानी गोंडवाना लैंड। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, गोंडवाना लैंड। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। प्रश्न देखते हैं क्या है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। आप सभी लोग फटाफट से जवाब दें। अगले प्रश्न का 4 विकल्प दिया हुआ, केरल, गुजरात, गोवा या उड़ीसा। 77 आप सभी के सामने हैं। तो यहाँ पूछा गया है सबसे छोटी तटीय वाला सीमा कौन सा होगा, तो गोवा। ये आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसका आंसर करें। अभी आप जितने भी प्रश्नों को हल कर रहे हैं, प्रश्न के साथ साथ ये देख पा रहे होंगे किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये भी आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे कि कहाँ किस विषय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप जब किसी भी परीक्षा के लिए आप जब प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, एनालिसिस करके आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने एग्जाम में बेहतर करते हैं। ठीक है, कम पढ़ के भी अच्छा नंबर लाते हैं। इसका आंसर करें, आप सभी के सामने 4 विकल्प है, तो इसका सही आंसर होगा K2। ठीक है, गार्डविन ऑस्टिन, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या दिया, पर्वतीय स्लोपों, ठीक है, हिल स्लोप पर मृदा अपर्दन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। सभी लोग आंसर करें। 4 विकल्प है, ए बी सी और डी। इसका आंसर करें, काफी सिंपल सा है,
तो इसका सही आंसर होगा समोच्च रेखीय जुताई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न आप सभी के सामने होगा, इसका आंसर करें। किस भारतीय नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? आप सभी लोग आंसर करें। 4 विकल्प है, लूनी, गोदावरी, गंगा या ताप्ती। ठीक है, तापी दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे। 80 का आंसर करेंगे, इसका सही आंसर होगा लूनी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? आंसर करेंगे ए ज्वारी, बी कंटक, सी टैगा या डी पर्वती या पर्वत। आंसर करें आप सभी लोग, इसका सही आंसर क्या होगा, ज्वारी वन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। मुख्य आयरन एवं स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? आंसर करने का प्रयास करें। 4 विकल्प है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, चारों विकल्प को पढ़िए फिर आंसर करिए। तो इसका सही आंसर होगा छोटा नागपुर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? आंसर करें हाइड्रोजन, क्रिप्टन, ऑक्सीजन या ऑर्गन। बिल्कुल सिंपल बेसिक सा प्रश्न, आप लोग जानते हैं। इसका आंसर दें तो यह होगा हाइड्रोजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं शक्तियों का विभाजन किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? आप सभी लोग आंसर करें। 84 आप सभी के सामने हैं, तो इसका सही आंसर होगा सरकार का संघीय स्वरूप। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी महत्वपूर्ण, काफी सिंपल सा प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया? किसने? डॉक्टर अंबेडकर ने। आंसर करें, आप सभी के सामने है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 21। आप सभी लोग आंसर करेंगे तो अनुच्छेद 32। ठीक है, वो क्या क्या डॉक्टर अंबेडकर ने जो है भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण या भारतीय संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है भारतीय संविधान का आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो यह है अनुच्छेद जो है 32। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? चलिए आंसर करिए। ए 56वें, बी 44वें, 42वें या 52वें। आप सभी लोग आंसर करेंगे, इस प्रश्न का जवाब देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यानी 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब अगले प्रश्न पे आ गए, उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। भारत के उप राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक सा। आंसर करेंगे राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या विधान परिषद के द्वारा। आंसर करें आप सभी लोग फटाफट से। तो यह राज्यसभा, किसके द्वारा? तो राज्यसभा के द्वारा यह महाभियोग लगाया जा सकता है। चलिए अब अगले प्रश्न पे पहुंच गए। अगला प्रश्न पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन से शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़िए, पूछा गया मंत्रिपरिषद में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट सचिव या राज्य मंत्री या बिना विभाग के मंत्री। आंसर करेंगे आप सभी लोग, तो इसका सही आंसर होगा कैबिनेट सचिव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है उसे पढ़ते हैं फिर आंसर करते हैं। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? आंसर करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, 4 विकल्प आप सभी के सामने है, इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1985, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पे होगा और आज के इस क्लास का, आज के इस प्रैक्टिस सेशन का अंतिम प्रश्न, ठीक है, जो कि 90। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? चलिए आंसर करिए। ए 74वां, बी 72वां, सी 73वां संविधान संशोधन या डी 71वां संविधान संशोधन। तो 90 का आंसर देने का प्रयास करेंगे, तो इसका सही आंसर होगा 74वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो आज के इस क्लास में, आज के इस प्रैक्टिस सेशन में लगभग हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए, जो कि कला वर्ग के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ये भी एनालिसिस कर लिए होंगे कि कला वर्ग में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस किस विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी संभव तभी होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो ठीक है, आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।